हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट क्विज। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, अवर इन्वायरमेंट हमने देखा था कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा होता है। हमने देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि हमारा क्या रिलेशन है, हम कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं अपने इन्वायरमेंट से, हमारे पारिस्थितिक तंत्र कैसा चलता है, वो क्या होता है। हमने देखा था फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। हमने देखा था कि खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। ठीक है, हमने पोषक स्तरों की बात की थी, ट्रॉफिक लेवल की बात की थी। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड, जिसको आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर उपभोक्ताओं और उत्पादक के बीच जो संबंध होता है, जैसे कि वो संख्या का हो, जीव संख्या का हो, या फिर उसके ऊर्जा का हो, या फिर उसके भार का हो, उससे संबंधित जिसको हम चित्र के रूप में दर्शाते हैं, उसको हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है कि उपभोक्ताओं और अपघटकों, या फिर आप बोल सकते हैं अपघटकों का तो मेजर वो नहीं होता है, बट जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं उनके बीच में आपस संबंध को जो चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड इज pyramid is a graph representation is a relationship between different organism is an ecosystem। इससे आप क्या समझते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं, जिसको हम ग्राफिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो इसे किसे दिया था, पारिस्थितिक पिरामिड को सर्वप्रथम किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक पिरामिड को 1927 में एनिमल इकोनॉमी में इसकी बात की थी, अपने विचार दिए थे। तो जो चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले पारिस्थितिक पिरामिड की व्याख्या की थी, उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो मैंने बताया पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। तो आप इस पिरामिड को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जो आपने पढ़ा होगा, मिस्र के पिरामिड पढ़ा होगा, आपने गीजा के पिरामिड पढ़े होंगे, तो उससे आप रिलेट करके आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता था, जो वहाँ के जो राजा रहते थे, राजकुमार रहते थे, महाराजा होते थे, उनके मरने के बाद उनकी मम्मी बना के उनको पिरामिड में दफनाया जाता था। ठीक है, तो उससे रिलेट करके आप इस पारिस्थितिक पिरामिड को आप समझ सकते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, उसमें क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच, विभिन्न उपभोक्ताओं श्रेणी के बीच, जैसे कि संख्या, जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा के से संबंधित जो उसको रिलेशन होता है, उसको चित्र के आधार पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड को किसने दिया, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इसलिए क्या बोलते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सर्वप्रथम सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1927 में बताया था, और उन्हें एक बुक दी थी, अपने विचार प्रदर्शन किए थे, इकोनॉमी, एनिमल इकोनॉमी बुक में अपने विचार प्रदर्शन किए थे पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। ठीक है, इसलिए आपको पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पारिस्थितिक पिरामिड को और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, एल्टोनियन पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होगा जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, दूसरा होगा जीव भार का पिरामिड। ठीक है, बायोमास बोलते हैं। और दूसरा होगा ऊर्जा का पिरामिड। तो आज हम देखेंगे ये 3 टाइप्स के होते हैं पारिस्थितिक
पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भर का पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा के पिरामिड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल है जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, अब संख्या सब समझ सकते हैं, जिस पिरामिड में या फिर जिस ग्राफ में आपको जिस चित्र में आपको रिप्रेजेंट होगा संख्या, ठीक है, संख्या के आधार पर जो बनेगा, ठीक है, जिसमें संख्या की बात की जाएगी। जैसे कि आप किसी खाद्य चैन को देखते हैं, फूड चैन को देखते हैं, उसमें जैसे मान लो उत्पादक है तो उसको जो खा रहा है पहला प्राथमिक उपभोक्ता, उसकी संख्या देखी जाएगी। अब प्राथमिक उपभोक्ता को जो खा रहा है, उपभोग कर रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या देखी जाएगी। फिर जो लास्ट में उसको खा रहा है तृतीयक उपभोक्ता, उसकी संख्या देखी जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये संख्या के आधार बन रहा है। जो ये फूड चेन होता है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग पिरामिड के रूप में, वो क्या हो रहा है, संख्या के आधार पर बन रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, जीव संख्या का पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है, संख्या बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, जो संख्या का पिरामिड होता है या तो वो उल्टा भी बन सकता है और या तो वो सीधा भी बन सकता है। उल्टा किसका बनेगा आपको ये ध्यान रखना है, और सीधा किसका बनेगा उसको आपको ये भी ध्यान रखना है। तो उल्टा क्या, सीधा की बात करते हैं पहले, धान के खेत का पिरामिड। ठीक है, जो धान के खेत का पिरामिड होता है वो सीधा बनेगा, और इसका हम देखते हैं जीव संख्या में, तो पेड़ का पिरामिड होता है वो उल्टा बनेगा। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है उसका उल्टा बनता है और किसका सीधा बनता है। तो आपको याद रखना है, जो धान के खेत का पिरामिड होता है वो सीधा बनेगा और जो पेड़ का पिरामिड होगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं धान के खेत का पिरामिड से। तो जैसे कि मैंने आपको जो फूड चेन बताया था धान के खेत का, जो मैंने खाद्य श्रृंखला बताई थी, उसमें आपको क्या बताया था कि मान लो अगर कोई खेत है तो वहाँ पे लाखों की संख्या में धान बोए जाएंगे। ठीक है, लाखों की संख्या में वहाँ फसल उगेंगी, तो उसको क्या, खाने वाले जो चूहे होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, खाने वाले अगर खरगोश हैं तो उनकी संख्या जो धान उग रहे हैं उनसे कम होगी। ठीक है, तो कम होगी, तो मैंने किसको बताया था, 1000 बताया तो उसकी संख्या। उसके बाद अगर उन चूहों को कोई खा रहा है, उनका उपभोग कर रहा है, उनको कोई ग्रहण कर रहा है, तो उनकी संख्या मैंने क्या बताई थी, अगर उनको उपभोग कर रहा है तो मान लो 50 या फिर 100 सांप उसको खा रहे हैं। ठीक है, जो मैं आपके प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका है। ठीक है, वो तो सांप को क्या हुआ, सांप को कोई बाज खा रहा है, 5 बाज खा रहे हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे उनके उपभोग की जो पोषक स्तर है वो क्या धीरे धीरे जो संख्या है उसकी कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। इसलिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे दर्शा रहे हैं, उसको हम लोग सीधा पिरामिड के रूप में दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो धान के खेत का पिरामिड देख लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे घास दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो घास है उसकी संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, क्योंकि धान के खेत का पिरामिड है तो वहाँ बहुत संख्या में धान उगाएंगे। ठीक है, बहुत संख्या में वहाँ पौधे रहेंगे। तो ये क्या हुआ, जो हमारा जो धान के खेत में जो ये फसलें हैं वो हमारा क्या हो गया, ये स्तर क्या हो गया, हमारा अपघटक हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया उत्पादक हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है। जैसे कि मैंने आपको फूड चेन में बता चुका है इसकी, जब मैंने धान के खेत के खाद्य श्रृंखला की बात की थी उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, तो उसकी संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी। उसके बाद क्या, अगर इसको कोई खा रहा है, जैसे खरगोश खा रहा है, तो उसकी संख्या क्या होगी, इससे कम होगी। तो ये क्या होगा, हमारे प्राथमिक, ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, इसकी संख्या इससे कम। ठीक है, उसके बाद मान लो इसको प्राथमिक उपभोक्ता कोई उपभोग कर रहा है तो वो हमारा हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, जिसकी संख्या उससे कम होगी। ठीक है, अब इसको कोई खा रहा है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसकी संख्या और कम होगी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था फूड चेन इसका धान के खेत का, उसमें क्या बताया, जैसे कि लाख पौधे हैं, वहाँ पे लाख धान के फसलें लगी हुई हैं, उनको कौन खा रहा है, 1000 चूहे या फिर 1000 खरगोश उसको ग्रहण कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो हमारे क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कोई खा रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। जैसे मैंने 50 सांप की बात की थी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कि जो पोषक इस तरह बढ़ रही है तो क्या हो रही है, संख्या भी कम होते जा रही है, संख्या कम होते जा रही है। तो क्या हुआ, ये सीधा पिरामिड बनेगा, जो सबसे ज्यादा संख्या है वो इसके आधार पे आएंगे और जो इसका जो सबसे कम है वो उसके शीर्ष पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जो धान के खेत का जो पिरामिड बनेगा वो कैसे बनेगा, हमारा सीधा बनेगा।
सीधा क्यों बनेगा? क्योंकि जैसे जैसे संख्या है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो धीरे धीरे कम होते जा रही है तो जो शीर्ष जो तृतीयक उपभोक्ता है वो ऊपर आ जाएंगे, उनकी संख्या कम है, और जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है, जो ज़्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं वो क्या होंगे, वो नीचे आधार पर आ जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे संख्या कम होते जाएगी। तो क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे ये जो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होते जा रही है, इसलिए इसको हम पिरामिड के रूप में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, आधार पर रहेगा, और धीरे धीरे संख्या कम होते जा रही है जैसे जैसे पोषक इस तरह बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो संख्या है कम होते जा रही है, इसलिए क्या हुआ, पिरामिड हमारा सीधा बनेगा। ठीक है, आपको ये इसके बाद हम पढ़ेंगे पेड़ का पिरामिड। जैसे मैंने बताया, अगर कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में क्या है, पक्षी आ जा रहे हैं, जो पेड़ के ऊपर जो प्राथमिक उपभोक्ता उसके आ जा रहे हैं, जो उसको ग्रहण कर उसके फूल खा रहे हैं या फिर फल खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें आने वालों की संख्या हो गई। जो एक पेड़ है उसमें जो पक्षी है, तो बहुत सारे पक्षी आएंगे ना, तो उसकी संख्या हो गई। अब उस पक्षियों को मान लो कोई परजीवी खा रहा है, ठीक है, पैरासाइट खा रहा है, तो क्या हुआ, परजीवी की संख्या उस पक्षी से ज़्यादा होगी। अब क्या हुआ, जो लास्ट में उसको अन्य परजीवी खा रहे हैं तो उनकी संख्या क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी। तो क्या हुआ, इसका जो पिरामिड बनेगा क्या बनेगा, वो उल्टा बनेगा। उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो पिरामिड्स होते हैं वो अगर जीव संख्या के देख रहे हैं कि संख्या के आधार पर देख रहे हैं, तो संख्या के आधार पर आप उसको उल्टा बनाना है या फिर सीधा बनाना है, ये आपको देखना है। ठीक है, आपको ये समझना है। तो हम धान के खेत का देखेंगे, तो जो धान का खेत में रहेगा, जो फसलें होंगी, ऑब्वियस सी बात है वो फसलों की ज़्यादा संख्या होगी, पौधों की मात्रा जो होगी, संख्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब पेड़ का पिरामिड देखेंगे तो पेड़ तो एक है, उसमें जो पक्षी आ रहे हैं, जो बर्ड्स आ रहे हैं, उनकी संख्या पेड़ से अधिक होगी। फिर इन पे जो पक्षी है उनको कोई और खा रहा है, ठीक है, उनको कोई और ग्रहण कर रहा है, उनको कोई और उपभोग कर रहा है, तो वो परजीवी की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, अब वो परजीवी अन्य परजीवी खा रहे हैं, अन्य परजीवी उपभोग कर रहे हैं, तो उनकी संख्या और ज़्यादा होगी। तो इस तरह जो पेड़ का पिरामिड क्या होगा, वो कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, प्रीवियस क्लास से रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, तो दो शब्दों से बिना है, परिधन आवरण। तो हमारा होता है पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर का आवरण हमारा क्या है, पर्यावरण, जिसमें जैविक घटक, अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब मैंने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो क्या होता है, जो प्रकृति में जीवों के बीच जो अंतर संबंध होता है, क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई भी जीव अकेले नहीं रह सकता, वो प्रजनन, भोजन या फिर सुरक्षा किसी भी दृष्टि से दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। तो क्या होता है, इससे अंतर संबंध बन जाता है, एक व्यवस्था बन जाती है, जिसको क्या बताया था मैंने, पारिस्थितिक तंत्र बताया था। अब पारिस्थितिक तंत्र में जब हम आगे बढ़े थे तो हमने क्या देखा था, धान के खेत का क्या देखा था, धान के खेत में पारिस्थितिक तंत्र देखा था। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में मैंने आपको फूड चेन बताया था, खाद्य श्रृंखला बताई थी कि कैसे उत्पादक आए, उसके बाद उसको कौन उपभोक्ता खा रहा है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, उसका तृतीयक उपभोक्ता कौन है। ठीक है, इसके बाद हमने एक जाल देखा था, खाद्य जाल देखा था कि धान के खेत में खाद्य जाल कैसे पूरे श्रृंखलाओं के मिलने से, बहुत सारी श्रृंखलाओं, खाद्य श्रृंखलाओं से मिलने से क्या बना था, हमारा फूड वेब बना था, खाद्य जाल बना था। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, उसमें पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, उसी में उसको शो किया गया है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, वो क्या हमारा पारिस्थितिक पिरामिड, जिसको किसने दिया था, सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं इनके नाम से। तो पारिस्थितिक पिरामिड को और क्या कहा जा सकता है, पूछेंगे आपसे, तो क्या बोलेंगे, एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसको सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इसलिए कहा जाता है। और मैंने क्या बताया कि जो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो रहते हैं, विभिन्न पोषक इस तरह पे जो जीव होते हैं, उनके बीच का संबंध, उनके बीच के संबंध को, चाहे वो संख्या के आधार पर, भार के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर हो, ठीक है, इसमें जो संबंध होता है, उनका रिलेशन होता है, उसको चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, उनके बीच के रिलेशन को चित्र के रूप में दर्शाते हैं, उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जिसको मैंने बताया, इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ठीक है,
कि अगर मतलब रिलेशन को बताता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये था हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। मैंने उसका टाइप्स बताया कि वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा पिरामिड, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने आज बात की संख्या के आधार पर। तो अगर आपको संख्या के आधार पर आता है तो आप क्या बोल सकते हैं, संख्या के आधार पर आपको जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, उनके संख्या के आधार पर ही आपको पिरामिड बनाना है, शो करना है, ठीक है। तो मैंने धान का पिरामिड, उसमें क्या होता है, उल्टा भी बन सकता है पिरामिड और क्या बन सकता है, सीधा भी बन सकता है पिरामिड। तो मैंने आपको बताया कि किसका उल्टा बनेगा, किसका सीधा बनेगा। तो आपको उस फील्ड के बारे में सोच कर आपको उसका पिरामिड बनाना है। जैसे धान के खेत का बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ जो धान की फसलें हैं, जो पौधे होंगे, उनकी संख्या अधिक होंगी, फिर उनको जो ग्रहण करेगा उस संख्या से कम होगी, ठीक है। फिर उनको जो ग्रहण करेगा उससे संख्या उसकी कम होगी। फिर जो लास्ट में उसको उपभोग करेगा, जो कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर लास्ट कंज्यूमर होगा, उसकी संख्या कम होगी। तो इस तरह जो धान के खेत का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, वो सीधा पिरामिड बनेगा। दूसरा हमने देखा पेड़ का पिरामिड। तो पेड़ का पिरामिड, पेड़ तो एक है, ठीक है, तो ये उसके शीर्ष पे आ गया। उसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर पक्षी आते जाते रहते जो उसको भोग करते हैं, तो उसकी संख्या पेड़ से ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस पक्षी को, उस बर्ड्स को दूसरे परजीवी खा रहे हैं तो उनकी संख्या तो ज़्यादा होगी, और उन परजीवी को अन्य परजीवी खा रहे हैं तो उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। इस तरह जो पेड़ का पिरामिड है वो कैसा बनेगा हमारा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पिरामिड्स। इसमें क्या होता है, अगर जो नीचे जो आधार है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, और शीर्ष तक जाते हुए वो क्या होता है, एक बिंदु समान हो जाता है। तो आज हमने देखा जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जीव भार के आधार पर पिरामिड, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इसे समझिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।